क्या होता है? क्या होता मेरे भैया? और चावे जे को चावे जे को मोहित कर ले या तेरे या की बात भैया नील का कर में या को मुश्किल बाती रात भैया हमारे कभी तीर सवेरो भैया हमारे कभी तीर सवेरो सूरज को ना तो के स्नान करा बामन को पड़वा हमारे कपाटों से सगरों के पास हमारे कपाटों से सगरों के पास तेरा बिल्कुल भयो उदास हमारे करो नक उठ गई सारे कनकी हमारे करो नक उठ गई सारे कनकी गुरु बड़ा होशियार समझ गया वासे लाटा गुरु बड़ा होशियार समझ गया वासे लाटा भगते सासे मेरे के पास कहानी तो बेदान करको धारा सासे क्या होता है सजनों? क्या चावे जे को मोहित कर ले या दरिया की जात अजा मील चक्कर में आवा मुश्किल काटी रात बीती रैन सवेरो होगो सूरज उगतो आवे और माथे तो स्नान करे आवा बाण को पटवा जाओ पहुंचा शिष्य गुरु के पास चेहरा बिल्कुल भय उदास रौनक उड़ गई सारे तन की और गुरु बड़ा होशियार समझ गए वो चेला का सजनों सवेरे होते ही अजय मन स्नान करके पाठशाला में पढ़ने के लिए जाता है तो सजनों चेहरे के ऊपर उदासी छाई हुई थी तो गुरुजी उनके चेहरे को देख करके समझ जाते हैं कि आज कुछ न कुछ अजय मन के दिमाग में चक्कर चल रहा है। तो सजनों को कक्षा में खड़ा करके अजय मन से प्रश्न पूछते हैं और आगे क्या होता है? क्या होता मेरे भैया? तो गुरु अपने गए आगे चेला झूठ सरासर बोले गुरु अपने गए आगे चेला झूठ सरासर बोला दिल की बातन को ना खोले मुंह से मत पूछो महाराज मुंह से मत पूछो महाराज मैं रह गया उन्हें तो आज हिंसा से फंस गई या बीमारी अरे समझ याद को आवे हमारी विद्या भीति सारी और कैसे गुरु ऐसा समझावे चेला तू मत बोले झूठ का गुरु ऐसा समझावे चेला तू मत बोले झूठ कतई झूठ के मिलावे कौन चोर या पागो अरे 100 दिन चोरी करे एक दिन साहूकार को आगो और कैसे का छुट्टी होता ही अजय मिलने लियो हाथ में थैलो अरे बेच बुढ़ाई चलो पकड़ लियो पाई बस्ती को गलो पहुंच गए कलवंती के द्वार चलो पीछा सु मास्टर गुरु ने हाल देख लियो सारो अरे मन में करे विचार निकल गो छोड़ो घणो निकालो और कैसे अजय मिल को गुरु चलो फिर हितसु जा बतलायो के अजय मील को गुरु जी लोग पर हितसु जा बतलायो और पंडित तेरा छोरा ने तो फंद गजल को भायो अब हो गयो काम कराव करे तेरा छोरे मनमानी कैसे और कर दे या को भाव उठेगी नहीं मुल्कन में बदनामी रे पण तेरो बेटा ले बैठो बामन का आवे हेरा रे कैसे कैसे भैया वो तेरो बेटा ले बैठो बामन का आवे हेरा रे शादी करवा दे पढ़वा दे यागा फेरा रे तेरो बेटा ले बैठो बामन का आवे हेरा रे शादी करवा दे पढ़वा दे यागा फेरा रे तेरो बेटा ले बैठो बामन का आवे हेरा रे शादी करवा दे पढ़वा दे यागा फेरा रे
क्या होता है सजनों कि तेरा बेटा ले बैठो बामण का आवे हेरा, अरे शादी करवा दे पलवा दे या का सजनों। गुरु जी कक्षा में अजय मन को खड़ा करके पसंद पूछता है तो अजय मन हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है कि गुरु महाराज अरे मेरे से पसंद मत पूछो, आज रात को मैं उन्हें डर गया इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सजनों अजय मन को समझाता है कि गुरु जी की सच बात बताओ बेटे क्या बात है, लेकिन सजना सत्य बात को अजय मन गुरु के सामने नहीं खोल सके। तो गुरुजी बड़े चतुर चालाक थे, छुट्टी होने के बाद में अजय मन के पीछे 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 चल देते हैं। तो अजय मन उसी के चाहों के ढाने में होकर करता है। तो सजना झट से एक कलवंती नाम की बेसन थी उसके घर में घुस जाता है। गुरुजी सारे हाल को देख करके सीधा राज पुरोहित पंडित के घर जाता है और पंडित को समझाता है, पंडित तेरा लड़का बिगड़ गया है, आप इसका शादी विवाह कर दीजिए, इसमें ही आपकी भलाई है, नहीं आपकी बदनामी हो जाएगी। सजना गुरु की बात को सत्य मानते हुए राज पुरोहित पंडित अजय मन के पिताजी अजय मन की शादी करते हैं। और आगे क्या होता है मेरे भैया, और जब पंडित ने अजय मिल का कर दिया प्यार सगाई, घर में बढ़िया लाडी आई, घरन की बेटी घर में योड़ी सोड़ी डोले, भला घरन की बेटी घर में योड़ी सोड़ी डोले, गया घरन को छोरो से मोटा से नहीं बोले, गया घरन को छोरो से मोटा से नहीं बोले, अरे बिना का किसा पड़ेगी पारे, अरे बिना का किसा पड़ेगी पारे, चोरी और चोरी आदि निकाल करे वाला दी बड़ी होशियार, चोरी तन चोरी आदि निकाल करे वाला दी बड़ी होशियार, जब पंडित ने अजय मिल का कर दिया भ्याव सगाई, आज रिश्तों मिल को घर में बढ़िया लाडी आई, भला घरन की बेटी घर में औड़ी सोड़ी डोले और गया घरन को छोरो हुआ से मोंडा से नहीं, अरे पिता घिसा पड़ेगी पार और चोरी आगे निंगा तड़े वाला लाडी बड़ी होशियार। तो सजनों कुछ दिन बाद में राज पुरोहित पंडित अजय मन का विवाह कर देता है और सुंदर परिवार से एक लड़की उसके साथ में उसकी भंवरिया पार देता है। सजनों शादी को काफी दिन बीत जाते हैं लेकिन अजय मिल की चोरी पकड़ में नहीं आती। तो सजनों भले घर की बेटी बड़ी चतुर चालाक थी, सजनों उसको शक हो गया था। तो एक दिन वो उसकी रखवाली करती है और एक ही दिन उसकी चोरी पकड़ में आ जाती है। तो सजनों उसी दिन से ही अपने पति को किस प्रकार से समझाती है और आगे क्या होता है भैया, तीरिया बैठ बगल में रोवे रे सावर नाई होवे, कैसे कैसे मेरे भैया तीरिया बैठ बगल में रोवे रे सावर नाई होवे, धीरे मेरे भैया ओ जा महारो रे ढोला मेरो पावे दसे काटे गो, तीरिया बैठ बगल में रोवे सावर नाई होवे, होले होले रे रे बोला जगा रे रे
तेरिया बैठ बगल में रो गए सबर नहीं हो गए। अरे जमारो ढोला मेरा काबिज से सजना अजय मन की घरवाली किस प्रकार से समझाती है, कैसा समझाती है भैया। और पहल पहल में पहल में आते गातियों समझावे गोरी मोपे विश्वास पति अब छोटो तुम समझोरी मोपे विश्वास पति अब छोटो तुम समझोरी ले बेचारी बैठ पति के आगे ये घोड़ा कर मन सोर अपनी सातों ही पीती लागे। अरे गणु समझावे नहीं लुगाई, अरे गणु समझावे नहीं लुगाई। कोई जन ढोला मरवा देगी तो पुनार पराई। पर नारी तेरी छुरी और मट्टी लगाओ अंग। रावण सड़का सोगा मरगा पर नारी के संग। अरे लाडला कहो मानदा मारो पर नारी के संग देख चंद्रमा पर गो काढ़ो। पर नारी के संग देख चंद्रमा पर गो काढ़ो। लाडी कर जोड़ पतिर मारी आरती सुन लो आज हरी हर आरती सुन लो आज। बिना करो कर जोड़ पतिर मारी आरती सुन लो आज हरी हर आरती सुन लो आज। तेरे पन तेरे बाजा रोका छोड़ा मैंने मैया बाप लादी है तो क्या होता है सजनों, पहल पहल में आती जाती नो समझावा गोरी वो पे कर विश्वास पति अब छोड़ो तुम समझोरी। कल ले लगी रोए बेचारी बैठ पति के आगे और ये खोटा कर मन सो अपने साथे पीटी कन्यो समझावे नहीं लुगाई। अरे कोई दिन ढोला मरवा देगी तो गुनाह पर आई पर नारी पे छोरी मत ही लगाओ अंग। अरे रावण सरगा जो हमारा पर नारी के संग। अरे लाडला कहो मान जा मारो और पर नारी के संग देख चंद्रमा पड़ गो सजनो। इस प्रकार से अजय मन की घरवाली उसको समझाती है लेकिन अजय मन मानने वाले नहीं थे। सजना बिलख बिलख करके रोने लग जाती है, समझाने की कोई तरीके से कोशिश करती है लेकिन सजना अजय मन नहीं समझता है। और आगे क्या होता है, क्या होता मेरे भैया। हारे सुन रे सुन वाला हारे सुन रे सुन वाला रानी राजा से क्यों बोले सुन रे सुन वाला रानी राजा से बोले। थारा मारा दिशा जन्म दादाया है बेदाया है। थारा मारा दिशा जन्म दादाया है बेदाया है। मोसू मोड़े में बोलत धन कांगू भाया फेराए। मोसू मोड़े में
फेराए मोसो मोडन बोलत धन गाय बोलाया फेराए। क्या होता है सजना? अरे वो अजय मन की घरवाली अपने पति से कहती है कि बोले महाराज, अरे आपके साथ मेरा विवाह क्यों किया था? अगर आपको पहले से ही ऐसे पता था तो विवाह नहीं करते, मेरा जीवन खराब नहीं करते। सजना रोने लग जाती है और अपने पति को समझा करके उन्हें सासू जी के पास में जाती है। और आगे क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? मौसम मॉडर्न है बोले तो काई कुछ लोटी को, क्या मौसम मॉडर्न है बोले तो काई कुछ लोटी को। घर की लागे भांड कर कली पहला मोगुड़ मीठो, लाडी ठाडी रोवे आंसू नैनन में सुबर से, लाडी ठाडी रोवे आंसू नैनन में सुबर से। अरे ये शर्म नहीं तेरा घर की नार बेचारी इधर से। आज मिल की घरवाली जे सासू जी सुखे वे और बिना पति भरतार महल में किसान लुगाई है। और कैसे या को समझे तेरो जायो, या को समझे तेरो जायो, तुमने या नहीं फंदो फायो। अरे पैसे दूसरा संग में तेरो काय को ब्याह रचायो। और कैसे दई रोवे अबला नार बिचारी पे संकट पड़े विशेष कैसे। और फूट गया तब तीर मिटे नहीं दे माता गाले दे तेरे बेटे तेरे जगा दे भाई तेरा ओ भाई रोवे भला तेरा बेटा ले बैठे बामन गाया मेरा रे ओ सारे करवा दे पड़वा दे जागा फेरा दे। कर रोवे अगला नार बिचारी पर संकट पड़े विशेष फूट गया तकदीर मट में बेमाता का। लेके सजना जमन की घरवाली अपनी सासू जी के पास में जाती है और कहती है कि हे माँ, अरे मेरा विवाह अपने बेसोती के साथ में क्यों किया है? मैं इस महल में अकेले किसके साथ रहूंगी? सजना अजय मन की घरवाली इसको सारी बात बता देती है कि माँ, आपका बेटा बिगड़ गया है, ये मेरे साथ में जीवन जीना नहीं चाहता है। सजना अपने माता पिता अजय मन को समझाते हैं और आगे क्या होता है? क्या होता है भैया? उनके माता पिता समझावे छोरो भियो न माने एक, माता पिता समझावे छोरो भियो न माने एक। पकड़ी अजय मिल न टेक निकल गो बेटा भारा घाटी। अरे सीधी सादी नार कतई छटका दी आती जाती। और कैसे सजना माता पिता ने भी काफी समझाया लेकिन उसने फटकार करके मना कर दिया कि मुझे इसके साथ जीवन नहीं जीना है। तो सजना वो अबला स्त्री अपने सासू मां के सामने हाथ जोड़ करके बलख बलख के रोने लग जाती है और क्या कहती है? क्या कहते हैं मेरे भैया? हारी तेरो बेटा को समझे सासू जी भाड़े पे देला। कैसे कैसे? तेरो बेटा को समझे सासू जी भाड़े पे देला। भारी रोवे रे अकेली ढाडी अबला तेरो बेटा को समझे सासू जी भाड़े पे देला। भारी रोवे अकेली ढाडी अबला तेरो वो समझे सासू जी भाड़े पे देला। भारी रोवे अकेली ढाडी मेरी छठी करने मेरे घर पे बजे बंदर ढाली रे पैसे देने धीरे रे चलो देखो मेरे विचार सधार लगल नहीं गल पड़े तो समझे बलवा बेस लाग सरम सारी गोदी तो समझे बलवा बेस लाग सरम सारी गोदी सब है रे तू छोड़ दे तार शर्म नहीं आई रे बकरे तेरे हे तेरे बेटी ना तेरा गाड़ी मेरी कार को लगा गई रोवे 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 यमला नाले मन से आंसू गाय तोड़ा दे रोवे 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 यमला नाले मन से आंसू गाय तोड़ा दे। रोटी छोड़ दो भाई रोटी छोड़ दो प्राला मारता रे जमारो कैसे तोड़ा दे। रोटी छोड़ दो भाई रोटी छोड़ दो बाला में भरता रे जमारो मेरो कैसे तोड़ा दे। करते भाई रे मुझे नहीं पता वो सब को न्याय दे।
बोरा का वो पसंद का मत कर अरे पहला नंबर है सो है राम होता ये तो खाली पुराना एक मिल दिया भाई ये तो खाली कर गया तो नहीं होता हां बस सबको करे सबको तंत्र है भाई सुर सबको तो खाली यार तो पुराना है भाई सुर को सही करना सफाई जाए ये भी चालक है रे रोती छोटी घरवाली नखराली धोखा दे गोरे कैसे कैसे रोती छोटी घरवाली नखराली धोखा दे गोरे पैसा पगड़ी कुबा मन को लार ले गोरे रोती छोटी घरवाली नखराली धोखा दे गोरे पैसा पगड़ी कुबा मन को लार ले गोरे रोती छोटी घरवाली नखराली धोखा दे गोरे पैसा पगड़ी कुबा मन को लार ले गोरे करोती छोटी घरवाली नखराली धोखा देगो अरे पैसा बगड़ी को बामन को ला रहे ले गो तो सजनों सब गांव वालों ने आस पड़ोसियों ने सबने समझाया लेकिन किसी का भी कहना नहीं माना और इस कलबंती नाम की पैसे को साथ में लेकर चले जाता है और आगे क्या होता है मेरे भैया क्या शब्दों ने यह समझ आवे खेणों को माने नखरालो शब्दों ने यह समझ आवे खेणों को माने नखरालो जब राजा ने अजय मिल को दे दियो देश निकालो भैया हुयो बामन को घरसू घर हुयो बामन को घरसू घर टपरिया दूर तान ली बन में अरे भगती कर ली भंग मटाना किसी लिखी कर मन में और कैसे सजनों जब वो किसी का भी कहना नहीं मानता है तो सज्जनों राज प्रहित पंडित उसको देश निकाल दे देता है कि जा तो मेरा बेटा नहीं है सज्जनों उस कलवंती नाम की पैसे को साथ में लेकर के एक भैया वहां जंगल में चले जाता है आराम से जिंदगी जीने लग जाता है तो उसी नगर में एक दिन देव ऋषि नारद आ जाते हैं और गांव वालों से ये बातचीत करते हैं कि हे ग्रामवासियों अरे आप मुझे एक ऐसा स्थान बताओ जहां मैं रुक करके भगवान के भजन कर सकूं जहां कोई शोर शराबा ना हो सदनों गांव वालों ने उनको एक स्थान बताया कि जाओ पंडित आप थोड़ी दूर एक बनी में पंडित निवास करता है उसकी सुनसान जगह में कुटिया बनी हुई है वहां जाकर भगवान के भजन कर सकते हो गांव वालों के कहने के अनुसार देव ऋषि नारद उस वन में चले जाते हैं और आगे क्या होता है मेरे भैया नारद ऋषि कुटी पे आयो नारद ऋषि कुटी पे आयो वाकू अजय मिल को पायो मन में सोचा बीणा धारी मन में सोचा बीणा धारी और किसा कुटी पे चालू यहाँ को बैठी इकली नारी और कैसे आजा मिल की घरवाली वह ऐसे बोलवानी अरे होया याजा पावन्या खाली जो रोटी पानी भैया नारद ऋषि कुटी पे आयो और कलवंती ने देव ऋषि को आसन पे बैठायो और कैसे जब तक अजय मिल वहां आयो तीतर मार हाथ में लायो लटके कंधा पे खरगोश और बापा पी को देख आगो नारद जी को रोष तो भाई नारद जी ने हुक्म दिया पंडित को नहवाओ कैसे और जब है तेरा काम कुटी में अंधन लावा को रोटी छोड़ी घरवाले नखराली धोखा दे गोरे ले गोरे रोटी छोड़ी घरवाले नखराली धोखा दे गोरे ले गोरे नारद जी ने हुक्म दिया पंडित को नहवा को जब है तेरो काम कुटी में अंदर आ भागो तो सजनों नारद ऋषि उस वन में चले जाते हैं जहाँ अजमेर की झोपड़ी बनी हुई थी सजनों वहां देख करके चकित रह जाता है कि इस कुटिया में अकेली स्त्री बैठी है यहाँ जाना पसंद नहीं है जाना शोभा नहीं देता है सजनों कलवंती नाम की वैसे उस ब्राह्मण को हाथ जोड़ करके बुलाती है कि बोले महाराज कुटिया में चलो जैसा रूखा सूखा भोजन मिले पाकर भोजन ग्रहण कर लेना सजनों उसकी बात को मान करके देव ऋषि कुटिया में जाते हैं
तो सज्जनों, अजय मन की घरवाली कलवंती नाम की वैश्या देव ऋषि को आसन पर बिठा देती है। कुछ ही क्षणों के बाद में अजय मीन आता है और अपने जीव जंतुओं को मारकर उस कुटिया की तरफ आता देखता है तो एकदम से नारद ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ कैसी जगह पर आ गया, यहीं तो मुझे आना शोभा नहीं देता है, मैं तो नरक का भागी बन गया, ऐसा पापियों का मुंह देख रहा हूँ। सज्जनों, इतनी बात को सुन करके कलवंती नाम की वैसे हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है कि बोले महाराज, अरे मैं इसको खा डांटूंगी तो रोज रोज ही इनसे ही हमारा लालन पालन करते हैं जीव जंतुओं को मारकर। सज्जनों, नारद ऋषि ने उनको हुक्म दिया कि जाओ पंडित, अरे आप पवित्र जल से स्नान करके वापस कुटिया में आओ। सज्जनों, अजमेर पवित्र जल से स्नान करके कुटिया में आते हैं और आगे क्या होता है मेरे भैया। नारद ऋषि कुटी में आयो, हुआ ने अजमेर समझायो, तो मैं समझाऊं बीरा, खाओ छोड़ो मांस मदिरा, धर ले पार ब्रह्म को ध्यान, तो हो जावे गो ज्ञान। नारद का ठेवासु कर दी अजमेर ने त्याग, खुल गया पंडित का भाग, बाहरी करी मिसल न सेवा, राजी होगा नारद देवा, कि तेरे लड़को होएगो मैंने दे दी नो वरदान, कि तेरे लड़को होएगो मैंने दे दी नो वरदान, नाम वाको धरती हो नारायण। भाई संतन को वरदान, विप्र के पैदा होगी आस, कैसे और देव ऋषि ने जार करा दियो बैठो मन को वास हो, रोटी छोड़ी घर वाले बदलाले हो गोरे होरे, ओ जनाबे बाबा माला ले गोरे, रोटी छोड़ी घराने दो गोरे होरे, ओ जनाबे बाबा माला ले गोरे। तो सज्जनों, जब अजय मैंने पवित्र जल से स्नान करके कुटिया में आते हैं, देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे पंडित, अरे आप तो जात से ब्राह्मण हो, जीव जंतुओं को क्यों मारते हो, आप तो नरक का भागी बन गए हो, अगर मेरा कहना मान लो तो आप इन जीव जंतुओं को मारना छोड़ दो, भगवान के भजन में ध्यान लगाओ। सज्जनों, देव ऋषि के कहने पर पंडित अजय मन सब चीजों का त्याग कर देता है, भगवान के भजन में लीन हो जाता है। सज्जनों, इतने खुशी देख करके नारद ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं और उस खुशी में एक वरदान देते हैं कि जाओ तुम्हारे 9 महीने बाद पुत्र प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मेरे कहने के अनुसार उसका नाम नारायण रख देगा। सज्जनों, ऐसा ही होता है, कुछ दिनों बाद उनके पुत्र प्राप्त हो जाता है, चैन से जिंदगी जीने लग जाते हैं। तो सज्जनों, एक ही उसी बस्ती में 2 अजय मन नाम के व्यक्ति होते हैं। तो सज्जनों, यम के दूतों से गलती हो जाती है और पंडित अजय मन को यमलोक में ले जाते हैं और वहां जाकर क्या क्या देखता है और लास्ट कड़ी में कथा का विसर्जन कैसे होता है, जैसे होता है मेरे भैया। उनका बेटा पैदा हुआ मैं सरका देव ऋषि समझ आगो, बेटा पैदा हुआ मैं सरका देव ऋषि समझ आगो, कछु दिना में पंडित को मरवा को नंबर आगो, जीव आत्मा खोगी रहेगी पड़ी धर्म में ध्येयी, क्या जीव आत्मा खोगी रहेगी पड़ी धर्म में ध्येयी, अजय मील को नंबर आगो दूसरा की पेई, पहुंचा यमपुर में तत्काल, वामन देखे सारा हाल, कोई खावे दूध बतासा, कोई दूध तड़ाई खावे, कोई पड़े पड़े पी पावे, जो पानी भी को पावे, कोई को ताता घुमन कबे जोरी सुन चिपकावे, देख लीला को पंडित अजय मील घबरावे, न्या कोई जैसा कर्म करे वो वैसा ही फल पावे, न्या कोई जैसा कर्म करे वो वैसा ही फल पावे, और देख लीला को पंडित अजय मील से घबरावे। यमराजा दूतन से बोलो यहाँ से जल्दी जाओ, और यहाँ पंडित को फेंको जल्दी, चार दूसरो लाओ, यमपुर सु फेंकायो बच गई मील की जान, यमपुर सु फेंकायो बच गई मील की जान, होगा ज्ञान ही हो पूरा ध्यान जब भक्ति में दियो, और बैकुंठन को पास जारवा पंडित वो रोटी छोड़े घर
बाबा मन को तारा ले रे रोटी से घरवाली घरवाले धोखा दे रे बेटा बगड़े बाबा मन को तारा ले रे। जब हो गया पूरा ज्ञान ध्यान जब भक्ति में दिया बैकुंठन को जार वासवा पंडित ने जियो शतनों यम के दूतों से गलती हो जाती है। दूसरी यजमेल की तरह पंडित अजमेल को यमलोक में ले जाते हैं। वहां जाकर ये खुद अपनी आंखों से सारी लीला को देख करके वापस धरती पर आते हैं। शतनों भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। यही मेरी कथा का विसर्जन होता है। लेकिन इस कथा का सार ये कहता है कि कल युग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर जल उतरी कबे माता का लेख जे तो साचारो कबे माता का लेख जे तो साचा होवे रे नीचे छोरी ऊपर छोरो भूमालाज रोवे भूमालाज रोवे माता का लेख जे तो साचा होवे रे छोरी ऊपर छोरो भूमालाज रोवे भूमालाज रोवे न जाने तो न जाने तो जान लोगा भाड़ो आई छे न जाने तो जान लोगा भाड़ो आई छे रे कोड़े रोगी बिरया ने छुगवे पाड़ में जावे न जाने तो जान लोगा भाड़ो आई छे सुन लो एक इन दोना कोई उत्तर सुन लो एक के माया रे पद्मा धरणी में रोवे जी मोरो पेट के माया मोरो पेट के माया इन दोना को उत्तर सुन लो एक के माया धरणी में रोवे जी मोरो पेट के माया मोरो पेट के कदू लड़को कोई लड़को छे काजल टीकी के कदू लड़को देखो रे छे काजल टीकी के रबो सो बोल पेट का बबलू न्यारे गो न्यारे गो के गोला लड़को छे बोले छे काजल टीकी के भला आदमी की कसबू आजा होंगे टक माया के भला आदमी की कसबू आजा होंगे टक माया रे पुण सो पापो फेगो पगलू मेरे जा पेट के माया मेरे जा पेट के माया भला आदमी की कसबू आजा के माया पुण सो पापो फेगो पगलू मेरे जा पेट के माया फूट गया तकदीर मारो छूट गयो ढांडो फूट गया तकदीर मारो छूट गयो ढांडो रे बेटा मैंने अब तक भी को देखो धारा बाप फूट गया तकदीर मारो छूट तीना कोई तीना कोई उत्तर सुन लो एक के माया तीना कोई उत्तर सुन लो एक के माया रे ये भने नर भागा फिर भगन बोलो भगवान भगवान की जय हो।
बहुत बहुत धन्यवाद श्यामलाल जी, बहुत अच्छा प्रसंग आपने सुनाया और सही भी है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसका मोरल यही है।